ओके, तो कैलकुलस में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। हम्म। और आज हम डिफरेंशिएशन पूरा मतलब एक एक छोटी छोटी बात से रिलेटेड सब कुछ बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम हम्म। फॉर्मूले देख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन, सबसे आसान है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन जो होता है टेन। वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। हम्म। सेकंड डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं अब ई की पावर एक्स का, अच्छा देखो एक्स की पावर एन का तो ये होता है, लेकिन कभी हाँ कभी क्या हाँ होता है एक्स अगर डायरेक्ट आ जाए तो समझो पावर हाँ वन है, तो वन मान के हाँ, तो ये वो वन ही वन ही आएगा। हो जाएगा। ठीक है। हाँ, वन हो जाएगा। थर्ड डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हो ई की पावर एक्स का, तो वो ई हम्म। की पावर एक्स ही रहता है। हाँ, फोर्थ, अगर मान ली एक्स से पहले कोई मल्टीपल होता तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ वो आखिरी में एज अ रूल बता देंगे, हम्म। डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का इंटीग्रल, ए की पावर एक्स सॉरी ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही रहता है। एक मिनट हम आ हम्म। रहे हैं, जरा बाहर दरवाज़ा खोल दें ठीक ठीक। और म्यूट करते हैं। हाँ ठीक है, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक हम्म। साथ में लॉग ए भी आ जाता है बेस ई के साथ। ठीक है। ठीक ठीक। और फिफ्थ है डिफरेंशिएशन अगर हम लॉग एक्स का कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है। अगर केवल लॉग एक्स है मतलब बेस में ई है। हम्म। अब सिक्स है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लॉग एक्स का जिसका बेस हम्म। ए है। यहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा कि मतलब हम्म। कभी होता है यहाँ ए आएगा यहाँ ई आएगा या क्या होगा। हम्म। तो हम्म। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पहले लिखते हैं। हमको ये नहीं लिखना चाहिए था, पहले ये लिखना चाहिए था। क्यों? यहाँ पे हम कल एक प्रॉपर्टी बताए थे उसको यूज़ कर लेंगे कि अगर हम इसको हम्म। चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई अपॉन लॉग ए ई लिख सकते हैं। अब ये तो हाँ। कांस्टेंट हो गया, एक मिनट, हम्म। तो ये कांस्टेंट हो गया वन अपॉन लॉग ए ई, तो इसको हम बाहर ले हम्म। लें और इसको हम्म। देखें तो ये ऊपर हो जाएगा, मतलब वन अपॉन लॉग ए बेस ई बाहर ले लिया और जो बचा हम्म। लॉग एक्स इसका बेस तो ई है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम्म। वन अपॉन एक्स होगा। और हम्म। वन अपॉन एक्स पहले लिख लें और इसमें जो है इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा लॉग ई ए। ठीक है ना। हम्म। तो और ये वाला डेरिवेशन ना इसका डिफरेंशिएशन जस्ट इसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे ई है ऊपर बेस में है, यहाँ ई है ऊपर ए है। तो अगर हमको ये भूल जाते हैं, जैसे बहुत दिन हो गए और हमें नहीं याद आ रहा है कि कौन सा सही है, तो पहले हम ये वाला करते हैं क्योंकि इसमें हम ट्रिक लगा के और फिर ये वाला लिखते हैं। ठीक है ना। ये मतलब हम अपनी तरीके बता रहे कि कैसे हम ध्यान रखते हैं चीज़ों को। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक, सिक्स और एक्स एक्स ई एक्स है ना, और लॉग हम्म। एक्स हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं, है ना। साइन एक्स का कॉज एक्स होता है cos x होता ना, कॉज एक्स का है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है। और टेन एक्स का सेक cot स्क्वायर x। एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन है, साइन कॉज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो रूल था वो यहाँ डिफरेंशिएशन में फॉलो होता है, लेकिन टैन में नहीं फॉलो होता है। टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ठीक। इतना लिख लो तो फिर हम मिटा दें या स्क्रीनशॉट लिख ले लो, लिया लिखते ही चलो। लिख लिया। लिख लिया, ओके। हम्म। यहाँ का मिटा रहे हैं। ठीक है, तो एट्थ के बाद नाइन्थ है। अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। कोसेक एक्स कॉट एक्स
और 10 डी डी एक्स अगर हमको करना है सेक एक्स का, तो सेक एक्स tan एक्स होता है, ठीक है। और 8 मान लेते हैं डिफ्रेंशिएशन करना है कॉट एक्स का, तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और फिर आ जाते हैं इन्वर्स पे। तो अगर डिफ्रेंशिएशन करना है साइन इन्वर्स एक्स का, तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और डिफ्रेंशिएशन कॉज इन्वर्स एक्स का जो होता है वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। शामन, हाँ ये 1 अगर इसका जैसे डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स एक्स का हाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ तो अगर इसका इंटीग्रेशन करें हाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन हो सकता है। हाँ, यही तो पीछे था, बस वहाँ पे एक्स के नीचे ए ले लिया था, और हाँ हाँ यही तो हाँ, पीछे क्वेश्चन में था कि साइन वर्सेस का वही इंटीग्रेशन तभी ये होता पूछा। है, ठीक है। तभी पूछा। हाँ, और ऐसे ही अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें tan इनवर्स एक्स का, तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। अब इधर का मिटा रहे हैं, और जो है ये डिफ्रेंशिएशन करें tan के बाद कोसेक का देख लेते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स का, वैसे फिजिक्स में इनकी जरूरत ना के ही बराबर इनकी जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन लिख लेते हैं फिर मैथ्स के कंप्लीटेशन के लिए, ठीक है। और जो है फिर 7 कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। अब कुछ स्पेशल फंक्शन बचे हैं, जैसे मॉड एक्स, ये सब। तो ये स्पेशल फंक्शन जब हम ग्राफ बताएंगे तो उनके ग्राफ के साथ उनका डिफरेंशिएशन, उनका इंटीग्रेशन भी बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। ठीक। इंटीग्रेशन में तो खैर आसानी रहेगी, डिफरेंशिएशन बता देंगे, ठीक है। तो जितने फॉर्मूले होते हैं, अब कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल सिंपल होता था कि डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है, मान लेते हैं a f(x) बीच में प्लस या माइनस b g(x) बीच में प्लस या माइनस c, मान लेते हैं ये है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। मतलब हमारे पास क्या है, 3 फंक्शंस हैं, और इन 3 फंक्शन में प्लस या माइनस है, साथ में a b c कोई कांस्टेंट है, a b एंड c जो है वो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को अलग अलग ले जाएंगे, मतलब जो कांस्टेंट है उसको रोक लेंगे और जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। बीच में प्लस या माइनस, जो कांस्टेंट है उसको रोक लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे gx का, और जो कांस्टेंट अकेला है जिसके साथ कोई फंक्शन नहीं, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है। ज़्यादातर हमने तो ये देखा, मतलब हमारी क्लास वाले जो बच्चे होते हैं 11th में, वो यही करते हैं, बार बार कहेंगे सर डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट 0 होता है तो इसका 0 कर देंगे, ये पूरे 0 कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल में बाहर आ जाता है। मल्टीपल बाहर आ हाँ, जाता है। मल्टीपल वाला जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे, लेकिन वो कांस्टेंट जिसके साथ कोई फंक्शन नहीं है उसको 0 कर देंगे, वो ठीक है। हाँ, उसका 0। ठीक है, तो पहला रूल सिंपल ये है। अब इधर का मिटा देना, हाँ, मिटा दो। पूरा ही मिटा दो। हाँ, लिखते चल लेना, ठीक। चल लिए, लिख लिए। ओके। अगर देखो हम बिटाते चले, हम बार बार पूछेंगे नहीं, तुम लोग बोल देना कि हाँ हो, मतलब अगर कुछ ना लिखा हो तो बोल देना कि नहीं लिखा है, अभी रुक जाओ, ठीक है। ठीक ओके। है। अंकिता तुम कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मैं ये कह रही थी, ये क्या आज वाला ये रिकॉर्डेड रहेगा? हाँ, इसको रिकॉर्ड तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखेंगे कि ये सही से रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मतलब रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, अब तो आखिरी में चेक होगा कि रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। हम तो डायरेक्ट ही कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन करना है, अब देखो ये तो प्लस या माइनस के लिए हो गया। अच्छा, एक एक क्वेश्चन भी कर लें क्या इनके साथ में? इतना तो वैसे याद है, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना है। मान लो 5 sin x प्लस
4x² - 2, तो ये हो जाएगा 5 को रोक लेंगे, sin x का cos x प्लस 4x² का 2x और -2 का 0 हो जाएगा, तो 5 0 हो cos x जाएगा। प्लस 8x हो जाएगा। ठीक है, और अब दूसरा रूल है मल्टीप्लिकेशन का। अगर डिफरेंशिएशन करना हो दो फंक्शन हो f(x) इंटू gx और इन दोनों का एक साथ करना हो, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को रोकेंगे, डिफरेंशिएशन एक करेंगे, फंक्शन का करेंगे। दूसरे का बीच में प्लस लगाएंगे और दूसरे को रोकेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे पहले का। ठीक है, प्रोडक्ट रूल जैसे एग्जाम्पल के हाँ। तौर पे डिफरेंशिएशन करना हो x² sin x, तो ये हो जाएगा x² को रोका, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बीच में प्लस sin x को रोक लिया और x² का 2x, तो 2x पहले लिख लेंगे। ठीक है ना, ठीक। ओके। और थर्ड है, अच्छा sin x डॉट 2x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ एक्चुअल में डॉट 2x लिखने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे डॉट 2x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो तुम ही कहीं कंफ्यूज हो गए और इसको अगले स्टेप में sin 2x² लिख दिया, तो ये गलत हो तो जाएगा। दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हाँ, ये साइन गलत। के बाद x हम लिखने में थोड़ा बचते हैं, पहले लिख लेते हैं। नहीं नहीं, मैं बोला जैसे अगर लिख दिया जाए हाँ dot नहीं, के कोई साथ तो दिक्कत फिर नहीं है, तो- अगर लिखना हो तो ब्रैकेट बना के लिख लो। हाँ ये भी सही है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इधर का अब जैसे थर्ड डिवाइड रूल है, ddx करना है f(x) इंटू gx, सॉरी डिवाइड में gx। fx upon gx। हाँ, तो डिवाइड रूल में क्या करते हैं, पहले नीचे वाले को रोकते हैं। प्रोडक्ट रूल में किसी को भी हम पहले रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवाइड रूल में नीचे को ही पहले रोकना है। ddx करना है ऊपर का, बीच में माइनस लगाना है, ऊपर वाले को रोकना है, डिफरेंशिएशन करना है नीचे वाले का, चलेगा। ठीक है ना, और नीचे वाले का स्क्वायर भी कर देना है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना होता x² अपॉन sin x का, तो हम करते sin x को रोकते, x² का डेरिवेटिव 2x, अब जैसे हमने इसी के बाद में लिखा तो इसको मल्टीप्लाई लगा के लिख दिया, पीछे माइनस, फिर x² को रोका, sin x का cos x अपॉन नीचे sin स्क्वायर x। ठीक है, तो हो जाएगा 2x sin x माइनस x² cos x sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक था जो 11th में रहता है ना। इतने से हम लोग काइनेमेटिक्स के, जो 11th के काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं होते थे कि जो है वेलोसिटी दिया एक्सेशन निकालना है और ये सब तो कर सकते थे। ठीक है, अब थोड़ा आगे आते हैं चेन रूल की तरफ। ठीक है, तो इधर का मिटा रहे हैं। एक मिनट लाइन पे रहना। मम्मी हाँ चाय बना देना, लेकिन ये कपड़ा इधर गिर गया है और इधर तो पेशाब पड़ा हुआ है, समझे। हमको दूसरा दो, ये दोनों ही गिर गए थे, कोई कपड़ा ला दो पोंछने के लिए। अरे फेंकेंगे नहीं, बाद में धुल देंगे, कपड़ा ला दो उधर कोई सी। ठीक है, ला के यहीं चुपचाप रख देना। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं चेन रूल की, इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा अभी मिटा रहे हैं, चेन रूल की बात करते हैं। चेन रूल कब लगाना है, चलो। कह रहे मिटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चेन रूल में ज्यादा लंबे लिखना पड़ेगा ना। हाँ, चेन रूल में क्या होता है, देखो चेन रूल हम तब लगाते हैं फॉर कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के लिए लगाते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो, f ऑफ g ऑफ x। इसी को याद होगा फॉग x बोलते थे कभी, है ना, फॉग और ऑफ। हाँ। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस के लिए जब कंपोजिट हो, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो, तो उसके लिए चेन रूल लगाते हैं। अब चेन रूल में हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, मतलब जब डिफरेंशिएशन करना होगा, तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे एक मन में, और इसको fx मान के कर लेंगे। तो fx का डिफरेंशिएशन जो भी होता है वो लिख देंगे, मान लो f डैश हो जाए, और जिसको x समझा उसको दोबारा कर देंगे।
ठीक है, ये चेन रूल है। और ये जब तक करना है जब तक हम एक्स पे ना पहुंच जाए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो डिफरेंशिएशन करना है मुझे साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक, अब साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअल में कंपोजिट फंक्शन है। कैसे? ये है, स्क्वायर लगा, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है देखा जाए तो। ठीक है ना। अब हम सोचे तो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का कंपोजिशन करके साइन स्क्वायर एक्स बनाया गया है। अब हम इसको अगर हम एक्स समझे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। ठीक है, और जिसको एक्स समझा उसको दोबारा कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का दोबारा कॉस एक्स। चाहे तो हम इसको cos 2x भी लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सबको याद है कि अगर कुछ याद होने में दिक्कत हो तो बताओ, ट्रिग्नोमेट्री भी बता दें। नहीं, थोड़े बहुत तो याद है। अच्छा, थोड़े बहुत याद हैं। ट्रिग्नोमेट्री में याद दिला देना, जनरल फॉर्मूले याद होने चाहिए। जनरल फॉर्मूले याद है कि नहीं याद है? जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूले तो याद है, जैसे cos 2x वाले sin 2x वाले। नहीं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जैसे मान लो हम कह दें कि cos x की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? हाँ वो एंगल वाला ना। हाँ, हाँ, तो x की वैल्यू 2n+1 पाई होगी। ये याद है कि नहीं याद है? नहीं, ये नहीं याद है। अच्छा ठीक है, ये हम अलग से लिखा देंगे। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक थोड़ा सा करके दे रहे हैं, मान लेते हैं साइन, मान लेते हैं लॉग साइन e की पावर 2x स्क्वायर -3 है। मान लेते हैं ये है। ये कर लोगे ना तुम लोग? हाँ करके देख लो 1 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। हाँ ठीक है। log sin e की पावर 2x स्क्वायर -3। तो अमन मैं बताऊं, हाँ हाँ बताओ। 8x³ 8x³ e⁻²x स्क्वायर e की पावर 2x स्क्वायर 10 और -3 नहीं रहेगा? -3 हम्म, -3 क्यों रहेगा? -3 क्यों रहेगा? उसका तो 0 हो जाएगा ना। अच्छा चलो, तुम्हें जो आया वो तुम बताओ, छोड़ो। हाँ मैं बता रही हूँ ना, हाँ। तुम करना तो बताना। हाँ, solve और है। 10 के बाद e⁻²x स्क्वायर -3 तो पावर में ही है ना e के है। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। हाँ तो 10 e⁻²x स्क्वायर -3 ठीक। यही आया मेरा। हमको सही लग रहा है लेकिन थोड़ा सा हमको गलत लग रहा है। तो ठीक है, तुम सॉल्व करना तो बताना। ठीक है। और कोई अपना आंसर बताना चाहेगा? अभी कर रहा हूँ मैं। अच्छा कर लो। मतलब थोड़ी थोड़ी मैथ्स भी लगा लो। हमको लगता है कि मतलब डिफरेंशिएशन वगैरह जो है थोड़ा तेज होना चाहिए। अमन, हाँ हाँ, e⁻x का जब हम लोग करते हैं तो x e⁻x होता है ना? नहीं, e की पावर x का केवल e की पावर x होता है। अच्छा, तो तब तो ये मैंने गड़बड़ किया। तभी हम कह रहे थे cos अपन sin तो वो होता है ना, tan cot। tan, अच्छा हाँ, cos अपॉन sin cot होता है। अच्छा ठीक है, मैंने tan कर दिया, कॉट होगा। वो तो गलत है ही है। यहाँ पे -3 और आना चाहिए, ये भी गलती है। -3 नहीं आ रहा है, 4x आ रहा है आगे। 8x³ जो लिखा है ना 4x आ रहा है बस। चलिए। मेरा यही आ रहा है, 4x तुम्हारे 4x आ रहा है बस। और और वो कोई 10 के जब पे, और 10 के जब पे कॉट आ रहा है। बाकी तुम अपना देखते रहो। मैंने चलो हम करते हैं। cot e2x स्क्वायर -3 इंटू e की पावर 2x स्क्वायर -3। देखो हम कर रहे हैं, तुम लोग जो है मैच कर लेना। ठीक है, ठीक हाँ ठीक तुम ठीक। करो, ठीक है। मैं कहीं गड़बड़ की होंगी जरूर। देखो हम क्या कर रहे हैं, लॉग इस पूरे को समझ रहे हैं x है। x हाँ ठीक, तो तो log 1 x का 1 अपॉन आ x होता है, तो ये 1 हाँ। अपॉन तो 1 साइन upon sin e की पावर 2x स्क्वायर -3 हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। और हाँ। इस अब जिसको x समझा उसको दोबारा करना है, तो ddx करना है साइन
e की की पावर पावर 2x स्क्वायर माइनस 3। -3। अब साइन इस पूरे को समझेंगे x मन में, तो X, साइन तो x का, cos x आ जाएगा। तो cos x हो जाएगा। cos e की पावर 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन साइन e की पावर 2x स्क्वायर माइनस 3 और डी डी एक्स करेंगे e की पावर 2x स्क्वायर माइनस 3 का। ठीक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, cos अपॉन साइन तो cot हो जाएगा। यहाँ तक तो चलो सही जा रहा है। और इसमें क्या करेंगे, अब इसको x समझेंगे, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, तो ये तो यही रहेगा ना। यहाँ अच्छा, 3, ठीक, यहाँ मैंने 3 का वहाँ थोड़े ना पे 0 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक। और फिर जब 2x स्क्वायर माइनस 3 का दोबारा करेंगे हाँ, तो तो तब 4x आ 4x जाएगा। आ जाएगा। तो 4x बाहर आ और जाएगा, माइनस और e की और पावर माइनस 3 2x जीरो। स्क्वायर माइनस 3 पहले लिख लो, और cot हाँ। e की पावर 2x स्क्वायर माइनस 3 लिख लेते हैं, है ना। हाँ, ठीक है, यही आया है। हाँ यही आया ना। हाँ, ठीक। और किसी को डाउट हो तो बता सकता है जी। नहीं, अंकिता ने रेज किया था हैंड। हाँ बताओ गीता। आ गया, मेरा भी आ गया, आ गया। यही आया। अच्छा, हम ये कह रहे जैसे मतलब हम लोग ये सब तो पढ़े ही हुए हैं, तो एक क्वेश्चन एनफ है, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ठीक है ठीक ठीक। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, अगर तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर लो, मतलब जैसे आज जितना बता दिया उतना तुम लोग प्रैक्टिस कर लो और हर क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम पे पूछ लो कि ये क्वेश्चन फंस गया, ये क्वेश्चन फंस गया, तो ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा, मतलब पूरा तुम्हें याद ही हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे हो रहा है। मतलब जैसे आज जितने कर लिए डिफरेंशिएशन पूरा लगा डालो बैठ के, 11th 12th का, 11th और 12th का पूरा डिफरेंशिएशन लगा डालोगे अगर आज रात कल तक के, और कल डाउट जो आ रहे हैं वो पूछ लोगे तो तुम्हारा बिल्कुल डिफरेंशिएशन पक्का हो जाएगा, है ना। ठीक। करूँ। हाँ, नहीं तो सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, एनसीईआरटी का ही पीडीएफ लगा लो, कुछ नहीं तो एनसीईआरटी लगा लो, सबसे बढ़िया हाँ है। हाँ ठीक है, हाँ वो है मेरे पास। नहीं कुछ तो सॉल्यूशन ही देख लो, सॉल्यूशन मतलब एग्जाम्पल ही लगा लो, एग्जाम्पल से ही बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। मतलब हमको कोई पेपर तो देना नहीं है एग्जैक्ट मैथ्स का, ठीक है, तो सॉल्यूशन भी लगा लेंगे तो भी काम हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज हमें याद आई, कल हमने जब लॉग की प्रॉपर्टीज बताई थी तो उसमें से एक प्रॉपर्टी मिस हो गई थी, ये यहाँ हम लिख रहे हैं, इसको लिख लेना। अगर a की पावर log बेस a fx एक हो, मतलब a की पावर में log हो और उसके बेस में फिर से a हो, सेम बेस यहाँ, मतलब ये जिसकी पावर में है a की पावर में log है और उसके बेस में फिर से a है और कोई फंक्शन है, तो ये केवल फंक्शन हो जाता है, बाकी सब कुछ हट जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कभी कभी आ जाती है, कभी कभी इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो तुम इसको डिफरेंशिएशन करते रहोगे, होगा ही नहीं। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, अब तुम घंटों डिफरेंशिएशन कर रहे हो चेन रूल लगा लगा के, और आंसर डायरेक्ट 2x दिया हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है ना। इसका यूज हो जाता है बहुत जगह ना हम लोगों के उसमें क्वांटम में। तो ये लिख लेना, ठीक है, जहाँ प्रॉपर्टीज कल बताई थी। ओके, हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मैथ तो और मम्मी दरवाजा बंद कर ले। अब चेन रूल के बाद आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें हम फंक्शन में x और y आपस में मिले हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें x और y आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, और मान लेते हैं डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और y आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रीट करेंगे, मतलब इसका यूज ऐसे है कि ट्रीट y सेम एज x, y को वैसे ही ट्रीट करना है। कोई अंकिता तुम कुछ बोल रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो ट्रीट करना है y को सेम एज x, मतलब y को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे x को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना। बट पुट dy बाई dx, लेकिन एक dy बाई dx लगा देना है वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ x इज y इज डन। जहाँ भी y का डिफरेंशिएशन किया गया है वहाँ पे हम एक dy बाई dx भी लगा देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंशिएशन मान लो करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब y, है ना। ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं
कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 5 दिया है, और आपसे कह दिया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी नीचे डी एक्स है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डायरेक्ट, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एक साथ आएगा, बीच में प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब एक साथ आएगा। तो ये 2x ऐसे ही प्लस 2, अब यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर को रोका, y का डेरिवेटिव, तो जैसे x का डेरिवेटिव 1 हो जाता था तो y का भी डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है ना, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, लेकिन क्योंकि y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए dy बाई डी एक्स लगा देंगे, dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन है 2x ठीक है। प्लस 4xy प्लस 2x हाँ। स्क्वायर dy बाई फिर- dx प्लस y क्यूब हाँ। प्लस 3xy स्क्वायर dy बाई dx। कर लोगे, मतलब हम करे दे रहे फिर भी, तो y एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का किया, ठीक है ना, ठीक, तो मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का किया तो कोई डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगाया, बीच में प्लस, फिर ऐसे ही एक्स को रोका, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि y का कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स भी लगा लेंगे। dy dx ठीक है लग ना? जाएगा। एक मिनट, फोन आ रहा है किसी का, ठीक, तो फिर x x का करेंगे, और फिर बीच में प्लस वाई क्यूब को रोकेंगे, x का डेरिवेटिव 1, वो y 1 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं उनको एक साथ ले लेंगे। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, अटेंड कर ले जरा हम। हेलो जी, अच्छा, हम क्लास ही ले रहे थे तभी आपको फोन उठा नहीं रहे ऑनलाइन। ठीक, अमन आवाज म्यूट हो गई है तुम्हारी। म्यूट किया था हमने, वो कॉल आ गया था, ठीक है। ठीक। तो अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4xy प्लस 3xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। अब जितने भी x वाले हैं, मतलब जिनमें भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको रोक के बाकी सब उधर भेजते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, जैसे ये सब इधर माइनस में आ जाएंगे तो माइनस 2x प्लस 4xy प्लस वाई क्यूब, और इसके पूरे के डिवाइड में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस प्लस 3xy 3x वाई स्क्वायर। किसी को इसमें डाउट हो तो बताए, मतलब हमने बहुत शॉर्ट में कर दिया इसको। हेलो, नो कोई प्रॉब्लम। डाउट नहीं है। नहीं डाउट नहीं ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, मान लेते हैं एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग करो, हमको बताना है ना, मिटा रहे हम इसको। मान लेते हैं फॉर फंक्शन, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। इसके लिए हमको क्या करना है, फाइंड करना है डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, ठीक है ना। dx by dy। अच्छा, एक काम समझ लो, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, वो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई होता है। मतलब हम चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के, ठीक है, उसका उल्टा कर सकते उसका हैं। उल्टा कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि तुम इसको डी एक्स बाई डी वाई ही निकालो, मतलब सीधे तरीके से। हाँ, मतलब डी एक्स बाई डी वाई निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उल्टा ना करना, डी एक्स बाई डी वाई निकाल के करना, ठीक है। नो प्रॉब्लम। ठीक, तुम लोग ट्राई करो फिर हमको बताना।
आ गया है -3x² y² अपॉन 2x y³ -3x² y² y² अपॉन अपॉन 2x y³। 2xy³ है ना। यानी मेरा भी यही आया है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, -3/2 हाँ, डिवाइड कर देंगे। x/y है ना। हम्म ठीक, ओके। अच्छा, हम फिर भी कर देते हैं, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, dd निकाल रहे हैं x² y³ का, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो x² को रोकेंगे, dd करेंगे y³ का, बीच में प्लस y³ को रोकेंगे, ddx करेंगे x² का, इक्वल टू ठीक है। 0। 0। dd कर रहे हैं ना। हम्म हम यहाँ पे एक चीज बता रहे थे, मतलब हम यहाँ पे जैसे हमने ऊपर तो बता दिया था कि x को रोकेंगे तो dy/dx लगा देते, लेकिन ऐसा करते क्यों है। जैसे देखो यहाँ y³ है और यहाँ भी y है, तो जो भी फंक्शन y का है वही यहाँ पे है, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x² y³ का डायरेक्ट 3y² हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक है, dy/dx की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे dy है और हाँ। हमें करना है x² का, तो हम तो इसको x को ट्रीट करके लेकिन एक बार तो dx dy हाँ, जोड़ देंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि अगर हम dx को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है ना, हम्म ठीक, तो फिर हम क्या करें, इस dx और इस dy को आपस में इंटरचेंज कर लें, तो ये हो जाएगा y³, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ x², और क्योंकि इस dy को इंटरचेंज कर लिया, ऊपर dx बच गया, तो dx/dy और आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं डिफरेंशिएशन और y आ जाता है, तो y को एज अ x ट्रीट कर लेते हैं और dy/dx लगा देते हैं। ये इसके पीछे का रीजन है, शायद तुम लोगों को पता भी हो, ना पता हो तो 2xy³ इक्वल टू 0, dx/dy इक्वल टू 0, बाकी तुम लोगों का आ ही गया है ना। ठीक है, समझ गए ना, मिटा दे इसको। ओके, तो अब जो को था हमारे पास चेन रूल था, हो गया, इम्प्लिसिट था, हो गया। अब आ जाते हैं इन्वर्स, तो डायरेक्ट ही बता दिया मैंने इन्वर्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, बड़ा इन्वर्स का डिफरेंशिएशन आएगा नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे पैरामीट्रिक पे, है ना, जो कि लास्ट टॉपिक है इसका, और उसमें ही डबल डेरिवेटिव भी देख लेंगे कैसे करना है। क्या नाम बताया? पैरामीट्रिक। ओके। आखिरी है पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक, तो पैरामीट्रिक क्या होता है? पैरामीट्रिक का मतलब है जिसमें x एज अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल दिया हो अलग, एंड y एज अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल अलग दिया हो, ठीक है ना। x और y अलग अलग दिए होते हैं, ठीक है। पैरामीट्रिक का हमारे फिजिक्स में भी यूज है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम मोशन इन 2D या 3D जब करते हैं, तो हम मोशन इन 2D या 3D को सॉल्व करने के लिए, जैसे पैराबोलिक मोशन है, ठीक है, तो मोशन इन 2D है, तो मोशन इन 2D को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2D मोशन को 1D मोशन में ब्रेक कर लेते हैं। 2D मोशन को हम क्या कर लेते हैं, 1D मोशन में ब्रेक कर लेते हैं। तो जब हम 1D मोशन लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, उनसे हम दो अलग अलग डायरेक्शंस में सॉल्व करते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब हम 2D मोशन को दो 1D मोशन में अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो बीच में कोई एक और वेरिएबल ले आएंगे, उसी वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं। ज्यादातर फिजिक्स में वो पैरामीटर टाइम होता है, ठीक है ना। तो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि दो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, लेकिन टाइम तो सेम बीत रहा होगा, अगर हम मतलब रिलेटिविटी में ना बात करें तो, ठीक है। तो उस पैरामीटर को टाइम लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, आखिरी में उन दोनों को रिलेट करने के लिए वापस से टी को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सी जगह आता है, मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कभी कभी अपनी तरफ से पैरामेट्रिक इक्वेशन दे देता है और कहता है कि इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो या एक्सेलेरेशन निकालो। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन निकाल के, और फिर बाद में उसमें टाइम को जो है एलिमिनेट करके नेट वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वो हम लोग जब देखेंगे सीखेंगे तो पता चलेगा। हम ये कह रहे हैं कि पैरामेट्रिक का यूज है अपने पास, ठीक है। तो पैरामेट्रिक में क्या करना है, अगर हमको dy/dx निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, dy/dx
डी टी अलग निकाल लेंगे और डी एक्स बाई डी टी अलग निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी और y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अब हमको मान लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या आर करेंगे, कॉस ओमेगा टी। हाँ तो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे पहले, जो कि हो जाएगा आर कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा और साइन ओमेगा टी और फिर ओमेगा। ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा और आ जाएगा, है ना। ऐसे ही डी वाई बाई डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा आर कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इन डॉट को ओमेगा और ओमेगा और, ठीक है ना। और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टेन ओमेगा टी। हाँ माइनस टेन नहीं कॉट ओमेगा टी आएगा ना, वाई ऊपर होगा, माइनस कॉट ओमेगा टी आएगा। ठीक है, कहाँ से जी? हैं अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ अच्छा, अब देखो, अब हमको कोई इसका डबल डेरिवेटिव बता दे बस, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसी का कॉट ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ तो करके आंसर बता दो हमको बस, और कुछ नहीं चाहते हम। अरे अभी बताया है क्या डी हाँ मतलब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक ठीक ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का बोलो वो, मत। हाँ अपना अपना करो, कंफ्यूजन ना करो इनको। विपिन सर आपको आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ आप बोलते ही नहीं बीच में, तो हमको लगा शायद ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही चल रहे हो। नहीं आ रही है। अगर आपको कोई बीच में प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, या आपको कुछ बोलना हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर दें। ठीक है सर। अमन हाँ मुझे लग रहा है कोसेक स्क्वायर ओमेगा टी आना चाहिए। अच्छा, केवल कॉसेक स्क्वायर ओमेगा टी तो नहीं आएगा, कुछ और भी आएगा। तो ओमेगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो तो ठीक है, वो तो या खैर चेन divide रूल होगा। है, और भी कुछ आएगा। यही तो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ तो कंफ्यूजन अभी हम सही कर देंगे। सौम्या बताओगे आंसर कि हम करके दिखाएं? नहीं मैं बता रही हूँ, हाँ, मुझे हाँ। आ रहा है, हाँ 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 शायद मैं सही बता दूँ। हाँ। अच्छा मैं बताऊँ, हाँ हाँ बताओ। टेन ओमेगा टी बस आएगा। 10 और कुछ नहीं आएगा? यार और सब तो मेरा कैंसिल हो गया, अब हो सकता है मैं गलत कर रही हूँ। नहीं हो सकता है 10 सही हो, हम करेंगे तो पता चलेगा हमें, ठीक है। हम करते हैं, देखो और कोई आंसर बताना चाह रहा है तो बता दे, फिर हम करें। ठीक है हम करते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स हमें आ गया माइनस कॉट ओमेगा टी। अब हम इसको समझ लेते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये तो पता है ना सबको, हाँ ठीक है। मतलब यानी कि अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएशन कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में तो काम हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, समझ गए। ठीक है। तो ये जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस ओमेगा टी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और है यहाँ पे टी, ठीक है। तो ये समझ गए। पीछे के हिसाब वही से दिक्कत माइनस है। कॉस ओमेगा टी का तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। सॉरी कॉट है यहाँ पे, सॉरी ये कॉट है, कॉट ओमेगा टी कॉट था। था। हाँ नहीं मेरा तो पूरा ही गलत आया अमन। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ प्लस कोसेक स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है ना। और ओमेगा टी का ओमेगा और आ जाएगा, लेकिन डी टी बाई डी एक्स और आ जाएगा। डी बाई डी एक्स। हाँ यही गलती हो रही है ना, डी टी बाई डी एक्स भी आ जाएगा। नहीं हम तो पूरा ही गलत किए, हम तो बताएं तो हंस दोगे। ठीक है चलो छोड़ो, बोलो ही नहीं। डी टी बाई डी एक्स। हाँ, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, यहाँ से, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है ये। तो इसको उल्टा करके यहाँ रख देंगे माइनस 1/r ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये हो जाएगा
1/-1/r। ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, कोसेक क्यूब ओमेगा टी आ जाएगा। और हाँ ठीक है ना? तो ये ऐसा रखते हैं। हाँ, हेलो, हाँ, हाँ अंकिता कुछ कह रही हो क्या? नहीं आ ठीक गया मेरा भी। ठीक ठीक। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है ना? ओके, तो डिफरेंशिएशन हो गया हमारा पूरा खत्म। इतने ही है 11th-12th में, ठीक है ना? बाकी अगर ये वाला डिफरेंशिएशन आता है तो बीएससी में जो यूज़ होता था, जिसका हमको यूज़ पड़ेगा फिजिक्स में, वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये आता है तो पार्शियल कर ही लोगे। पार्शियल में बस इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ मतलब में तो कर हाँ, पार्शियल में जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा बस, ठीक है? और पार्शियल में मतलब देखो ये वाला डिफरेंशिएशन तैयार होगा ना, तो जब पार्शियल की हमको जरूरत पड़ेगी तो पार्शियल से रिलेटेड जो भी बात बताएंगे वो भी याद हो जाएगी, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि एक तरीके से हम ये देखेंगे कि क्या बताने जाता, मैं दिमाग से अचानक से उतर गया। हम बताने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, हमसे क्या चीज बताता है डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो सिग्निफिकेंस पता होने से ये रहेगा कि हमको मालूम रहेगा कि डिफरेंशिएशन कहाँ जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? तो पहला सिग्निफिकेंस है कि अगर हम निकाले रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो जैसे अगर हम ये पूछें कि y में कितना चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है, यानी इसका मतलब है चेंज इन y डेल्टा y अपॉन चेंज इन x डेल्टा x, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मान लेते हैं कि एक बलून है, वो फूल रहा है धीरे धीरे, उसका मतलब उसमें एयर हम डाल रहे हैं, तो अगर बलून फूल रहा है, ठीक है, तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ रेडियस में भी चेंज आ रहा है। तो अगर हम पूछें कि मतलब वॉल्यूम रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना? तो उसी को हम ऐसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। बस वहां पे y की जगह वॉल्यूम आ जाएगा और x की जगह रेडियस आ जाएगा। अब इसी में अगर चेंज इन x को हम बहुत स्मॉल ले लें, टेंडिंग टू 0 ले लें, ठीक है ना? तो यही जो है डेल y बाई डेल x होता है ना, इसी में जब ये कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ऐसा है तो ये जो डेल y बाई डेल x है, इसमें अगर हम ये लिमिट लगा दें कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, तो यही dy बाई dx बन जाता है, ठीक है? यानी dy बाई dx हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बताता है। अब जहां भी ये डेफिनेशन आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग करके, वहां देखो डिफरेंशिएशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी की मतलब क्या कहते हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? तो वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहते हो या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन को अगर हम x कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt यही तो वेलोसिटी है, ठीक है ना? ऐसे ही एक्सेलेरेशन की क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv बाई dt, ठीक है? ऐसे ही अगर हम कहें कि करंट की क्या डेफिनेशन है, तो करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम, या ये कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, है ना? dq बाई dt। तो जहां भी ऐसे जितने भी डेफिनेशंस आएंगी जहां पे ऐसे होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करके, वहां सब पे डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है? समझ गया, ठीक है? और मतलब ऐसा वर्ड कहीं ना कहीं हो जाएगा, जैसा मान लो हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, क्या होना चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, पावर नहीं, नहीं, dw बाई dx, रिस्पेक्ट में पावर होता है। dw बाई dx फोर्स होना चाहिए। क्यों? dw का फॉर्मूला क्या होता है? dx नहीं होता है,
हाँ वही मैं सोच रहा था। तो ये फोर्स हो जाना चाहिए, है ना। मतलब ये तो हमने अपनी तरफ से डेफिनेशन बना दी। हाँ ठीक हाँ, नहीं नहीं वो सही है। है ना। मतलब हम्म, ऐसे ही कोई डेफिनेशन बना के मान लो जल्दी में रेट, अगर हाँ यहाँ टाइम होता तो पावर होता तब सही था। हाँ रेट वही तो बोला ना मतलब। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ नहीं, हमने आखिरी में बोला ना विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। एक चीज और है। अच्छा ये बताओ हाँ अमन, हाँ जब हम रेट की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है या हाँ फिर वो हाँ, लेंथ? यही हम बताने जा रहे थे। अगर सिर्फ रेट कह दे, हाँ अगर सिर्फ कहे रेट ऑफ चेंज ऑफ, और हाँ उसके बाद ये ना कहे विद रिस्पेक्ट टू, ये चीज ना कहे, है ना, हाँ हाँ तो अंडरस्टूड है कि टाइम की बात कर रहा है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है। हाँ, जैसे हम कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्ड यूज नहीं किया, तो हाँ क्लियर है कि वो टाइम है। जैसे कि टाइम किसी, के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। हाँ जैसे एग्जाम्पल एक और देते हैं, ऐसा होता भी है। किसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन पता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट उसको विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होता है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ या हाइट होता है। रेट ऑफ हाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, मतलब Respect जैसे to जैसे हाँ जैसे पानी फ्लो कर रहा है किसी जगह पे, मान लो नदी में पानी फ्लो कर रहा है, तो ऊपर सबसे वेलोसिटी सबसे तेज होती है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं गहराई में, ठीक है, हाँ तो वेलोसिटी कम होती जाती है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो वेलोसिटी से नीचे पोजीशन से डिवाइड करते हैं ना। हाँ अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, एक सामने बात आई कि ग्रेडियंट जब भी कहे तो समझो डिवाइड में पोजीशन है, हाँ पोजीशन होगा। क्योंकि एक और एग्जांपल देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी को याद है? हाँ वही होगा डीवी बाई डी एक्स। हाँ, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद किया होगा dV/dx। कि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, याद किया है ना। हाँ 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 नेगेटिव ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट जब डिवाइड करें तो समझो डिफरेंशिएशन। वैसे तो ग्रेडियंट हम लोग 3 डायमेंशन में भी देखेंगे, ग्रेडियंट एक ऑपरेटर होता है, लेकिन जब भी वर्ड ग्रेडियंट यूज करें मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी चीज का ग्रेडियंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, और जब केवल रेट कहे विद रिस्पेक्ट टू ना बोले तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है ना। और अगर कुछ और होता है तो डेफिनेशन में लिखा भी रहता है, जैसे मान लो हम कहें लेंथ रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि लेंथ के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, है ना। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट की डेफिनेशन होती है लेंथ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। ठीक है, तो एक तो सिग्निफिकेंस हो गया कि ये रेट ऑफ चेंज बताता है। आगे बढ़े, इसको मिटा दें, हाँ हाँ और इसी से हमारा वेलोसिटी एक्सेशन ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब एक इसका हम ज्योमेट्रिकल यूज देख लेते हैं, दूसरा हम देख लेते हैं इसका जियोमेट्रिकल यूज। देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और मान लेते हैं हमारे पास एक कोई फंक्शन है ऐसे, और हम कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें एक लाइन मिलेगी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो ए पॉइंट है ये एक्स पे है, ठीक है, तो अगर ये फंक्शन एफ एक्स है तो ये हाइट एफ एक्स प्लस एच हो जाएगी, हो जाएगी ना, सॉरी ये हाइट एफ एक्स हो जाएगी यहाँ तक पे। ये जो छोटा सा लिखा है ये भी दिख रहा है ना, एफ एक्स, ठीक ठीक ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ से हम h डेप्थ मतलब h डिस्टेंस आगे गए और ये पॉइंट B मिल गया हमको, ठीक है। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस होगा ये x प्लस एच हो जाएगा, ठीक, और ये जो हाइट है ये एफ एक्स प्लस एच हो जाएगी, हो जाएगी। अब अगर हम इस ए बी को मतलब थोड़ा आगे लाइन को बढ़ाएं, आगे पीछे, हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन हमारी सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो किसी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करे उसे सेकंड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारी सेकंड लाइन है। अब अगर ये लाइन यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें इस पे, मान लेते हैं सी नाम दे देते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा ना। तो अगर हम पूछे स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या है, जो सेकंड लाइन है उसका स्लोप क्या है,
ठीक बाय है डी ना। वाई बाय डी तो एक्स। m इक्वल टू tan थीटा होता है स्लोप का फॉर्मूला, लाइन की स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, या तो याद है ना, किसी को ना याद हो तो बताना। तो m इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस है AC। अब BC की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो कितनी होनी चाहिए, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक fx प्लस h है, और ये यहाँ से यहाँ तक fx है, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या है, fx प्लस h माइनस fx नहीं होनी चाहिए। और AC की वैल्यू देखो, AC की वैल्यू h होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो यही ये जो ऊपर लिखा है मैंने, ये चेंज इन y है, और जो नीचे लिखा है वो चेंज इन x है। अब अगर हम, है ना, अगर हम लेट कर ले कि h टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो ये बन जाएगा m इक्वल टू tan, है ना, थीटा की जगह मान ले यहाँ बन जाएगा साई, थोड़ी देर के लिए, अभी साई बता रहे क्या है, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, और क्योंकि इधर भी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ली है, मतलब h टेंडिंग टू 0 का मतलब है, हम ये कह सकते हैं ना कि डेल्टा x टेंड टू 0 कर रहा है, तो जब डेल्टा x टेंड टू 0 करेगा तो डेल y बाई डेल एक्स ही dy बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, इस पे ध्यान देना। और देखो जब हमारा ये जो h है ये डिस्टेंस कम होगी, जब ये डिस्टेंस कम होगी तो मतलब ये पॉइंट B जो है वो शिफ्ट होके A पे आ जाएगा, है ना। और ये जब पॉइंट A पे आ जाएगा ना, तो ये जो लाइन ऐसी बनी है ये कुछ ऐसे बन जाएगी, इसका एंगल मान लो साई है। एक बार और बोल देना ये वाली लाइन। हमने ये कहा कि जब ये h, मतलब जब हम h 0 कर रहे हैं यानी h कम कर रहे हैं, तो जो B पॉइंट है वो जैसे जैसे h कम करेंगे वैसे B पॉइंट शिफ्ट होके A पे आ जाएगा, क्योंकि वो कर्व में है तो थोड़ा नीचे से डाउन हो गया हाँ। तो लाइन शिफ्ट हो तो जाएगी। जब ये शिफ्ट, जब ये पॉइंट हम यहाँ पे मतलब ये h कम करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होते होते A पे आ जाएगा, ठीक है। और जो ये लाइन थी सेकंड वो बन जाएगी टेंजेंट, क्या बन जाएगी, टेंजेंट, ठीक है ना, A पॉइंट पे, और इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा, मान लो थीटा से बन गया साई, ठीक है। तो और अच्छा देखो, और जब हमने उसको चेंज किया मतलब x को 0 किया तो डेल y बाई डेल एक्स ही dy बाई डी एक्स बन गया। यानी दो चीजें हमें पता चली कि डिफरेंशिएशन जो होता है ना dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, उसको उसका फॉर्मूला ये होता है fx प्लस h माइनस fx अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0, याद होगा, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते थे, याद आ रहा है। हाँ। और तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है, और साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है एट जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे। समझ में आया, मतलब हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमने ये निकाला कि जो डेरिवेटिव होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि डिफरेंशिएशन हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बताता है एट एनी जनरल पॉइंट। अगर हमें किसी स्पेशल पॉइंट के निकालना है, फॉर एनी स्पेशल पॉइंट, मान लो कोई स्पेशल पॉइंट है, उस स्पेशल पॉइंट का नाम है x1 y1 ऑन फंक्शन fx, किसी फंक्शन fx पे कोई स्पेशल पॉइंट x1 y1, तो उस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम नाम देंगे m, के नीचे लिख देंगे t, mt, ठीक। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा dy बाई डी एफ बाई डी एक्स, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव हमें जनरल स्लोप बताता है, और उसमें आखिरी में x1 y1 वो पॉइंट रख देंगे जिस पॉइंट पे हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है। ठीक, डेरिवेशन निकालने के बाद फंक्शन में x और y की वैल्यू पुट करनी है। हाँ, x1 y1 वो पॉइंट रख देंगे जिस पे हमको स्लोप निकालना है, ठीक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि इसका ज्योमेट्रिकल यूज क्या है डिफरेंशिएशन का। आगे समझ। फिजिकल मतलब एक यूज वो है जो पीछे बताया कि रेट ऑफ चेंज अगर आपको निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं, और दूसरा यूज ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इससे पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला साइन वाला थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देना। साई वाला बस ये हमने बताया कि देखो जब हमारा ये वो जो B जब h हम 0 करेंगे, हाँ, देखो h दूरी पर हमने B पॉइंट लिया था,
जैसे जैसे हम एच कम करेंगे तो देखो वैसे वैसे क्या होगा, बी भी करीब आएगा, है ना। तो जब एच जीरो हो जाएगा तो बी ए पे आ जाएगा। तो जो सेकंड लाइन ऐसे थी वो बन जाएगी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट मान लेते हैं यहाँ पे साई एंगल बना रहा है। असल में हम कल देखो दूसरा मार्कर का पेन ले आएंगे, 2 इंक है मेरे पास, ब्लैक एंड ब्लू, लेकिन ब्लैक मार्कर नहीं लाए थे, तो उससे समझने में ज्यादा आसानी रहती, कलरफुल मार्कर होंगे तो, ठीक है। तो यही साई बन जाए, मतलब हमने एंगल, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सेकंड का स्लोप था वही स्लोप इसका तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए यही मतलब साई बन जाएगा। क्लियर हो गया ना बात? हाँ, उसको एंगल को हमने थीटा की जगह साई मान लिया, फाई कुछ और मान सकते थे, सिर्फ हमको ये एक अच्छी चीज ये मिल गई, सेकंड और टेंजेंट में डिफरेंस भी पता चल अच्छा जाता है। तुम्हें नहीं पता था क्या? ठीक है, हमें ओके। नहीं पता था। अच्छा, इसी में एक चीज और है, अगर तुम ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दो तो उसे नॉर्मल बोलते हैं, हाँ वो तो पता है। है ना। और नॉर्मल का अगर स्लोप एम एन है मान लेते हैं, एम के नीचे एन, ठीक है, तो एम एन जो होगा ना वो -1/mt हो जाएगा, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -dx/dy अपॉन, और इसमें पॉइंट रख देंगे x1 y1, है ना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम मिटा के आगे बढ़े। हो गया नोट। हो गया? अगर किसी का ना हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है वो। ठीक, अंकिता कुछ कह रही हो क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, तुम्हारी आवाज़ बहुत स्लो आ रही, बहुत ज़्यादा ही स्लो आ रही। मतलब तुम्हारा माइक कुछ होता है, हमको लगता है शायद तुम कुछ कह रहे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, मिटा देते हैं इसको, ऐसे ही यूट्यूब पे डाल दे बिना एडिट की। इसी बहाने वायरल हो जाएंगे। और नहीं तो। मिटा देते हैं ना, ठीक, ओके। आधा तो वायरल तुम अपने डस्टर से ही हो जाओगे। असल में एडिट करने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो बस कोई अपशब्द ना कहा गया हो और हम इसको अपलोड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लीज यार, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई मत बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हम बता रहे थे, हाँ एक चीज और देखते हैं, मतलब टेंजेंट से ही एक इम्पॉर्टेंट बात और पता चल रही है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लेते हैं कोई फंक्शन ऐसे बना है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना, वहां पे, और जहाँ पे मिनिमम हो रहा है वहां पे अगर हम टेंजेंट बनाए, ठीक है, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है? और अगर कोई चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए? एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के जो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट्स मैक्स x1, ये पॉइंट x2, ये पॉइंट x3, ये मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो टेंजेंट जो है वो एक्सिस के पैरेलल है, तो इनका स्लोप क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ना? तो अगर इनका स्लोप 0 है, और हम जानते हैं कि स्लोप कहाँ से आता है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन से ही तो आता है, ठीक है ना। तो जिस भी चीज को मैक्सिमाइज करना होगा उसका डेरिवेटिव 0 ले लेंगे, है ना। दिस विल गिव, ये हमें क्या करेगा, हमें देगा पॉइंट्स ऑफ, ये हमें वो पॉइंट बताएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमें पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बताएगा, ठीक है। और अभी कुछ कह रही हो? नहीं, कुछ नहीं कह रहा। ओके, अब तो याद होगा कि जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर पढ़ते थे ना, तो डेरिवेटिव के ही एप्लीकेशन में उसको पढ़े थे। हाँ, और इससे हमें मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन जब हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे कि मैक्सिमा कहाँ है या मिनिमा कहाँ है, तो हम चेक कैसे करेंगे किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है? तो उसके लिए डबल हम डिफरेंशिएट करते हाँ हैं ना। डबल डेरिवेटिव करते हैं, और डबल डेरिवेटिव को पे वो पॉइंट रखते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू एस आई, वो पॉइंट है, मतलब i कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 है ना, जितने पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये आते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव,
तो अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब है कि यहाँ पे x इक्वल टू एक्स आई जो है ना इस पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये किसका पॉइंट है? मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। अब अगर ये लेस देन 0 आया, ठीक है, तो हम ये कहेंगे यानी कि नेगेटिव आया, तो हम कहेंगे x इक्वल टू एक्स आई जो है मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक, और इक्वल टू 0 मान ले अगर, ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। लेकिन एक चीज से हमको बचना चाहिए, जैसे अगर 0 आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है ना, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है ना। और इसके लिए हम इसको एज ए एग्जाम्पल देखें तो जो एक्स क्यूब का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखो एक्स ले ले इधर वाई ले ले, तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो 0 पे देखो ओरिजिन पे, ओरिजिन पे देखो अगर इस पार्ट को छुपा ले तो इसका ये लोअर है, और ठीक है, लेकिन इधर से इसका ये मैक्सिमम है। तो जहां पे कर्व अपने नेचर को चेंज करता है वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है। ओके, एक चीज और याद रखना चाहिए कि अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअल में है भी या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है लेकिन एक्चुअल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dn बाई dxn हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 होना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहां पे n जो है ना वो इवन होना चाहिए। मतलब कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर समहाउ d2fx बाई डी एक्स स्क्वायर समहाउ 0 आ रहा है तो d4y बाई डी एक्स 4 भी 0 होना चाहिए, dx 6 वाला भी 0 होना चाहिए, समझिए। तभी वो हम कहेंगे कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नहीं तो नहीं कहेंगे, ठीक है। ठीक, मतलब अगर 2 बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में मान लो कोई कांस्टेंट नंबर आ गया तो तीसरी बार में जो है जो भी कांस्टेंट नंबर आया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है। अच्छा, वो एक केस होता है जिसमें मतलब वो नहीं हो पाता डेरिवेटिव, उस केस में क्या कहते हैं वो बता दो। डेरिवेटिव नहीं हो पाता मतलब डिफरेंशिएशन मतलब पॉसिबल वो ही नहीं होता है। कंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यूअस आते जाता है तो मतलब उसका वैल्यू 0 नहीं हो पाता, ये हम लोग को दिखता है उस केस में। अच्छा, वो नहीं, जैसे साइन या कॉज है, ठीक है, तो हम चाहे जितनी बार डिफरेंशिएशन करें साइन या कॉज का कभी 0 मतलब डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन में हम यही कहेंगे कि मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो मैक्सिमा और मिनिमा भी नहीं है, ये भी नहीं, मैक्सिमा मिनिमा तो होगा ही, क्योंकि देखो साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन देखो मैक्सिमा मिनिमा आता नहीं है। अगर देखो हम इसमें एक बार नोट्स देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम एक बार और कंफर्म कर लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। वैसे मेरे हिसाब से यही था, ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से यही था, हमको याद है, ठीक है, कि अगर जो है एक बार मतलब जो है अगर मतलब जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना है तो उस पे चेक करेंगे, मतलब इवन पावर ऑफ डिफरेंशिएशन पे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा मतलब हमको ध्यान आ रहा है, हम बहुत दिन हो गया तो ध्यान नहीं आ रहा कि जैसे साइन का है तो वैल्यू तो एक्स की मतलब अगर रख रहे हैं तो एक बार पॉजिटिव आई या फिर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में वो चेंज होते रहता है, जितनी बार करते जाओ तो फिर वो कंफर्म नहीं हो पाता। चलो हम देखेंगे, क्वेश्चन से बताएंगे फिर। हाँ, क्वेश्चन दिखाना। वैसे हमारे हिसाब से जो साइन और कॉस है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें पीरियोडिकली मैक्सिमम मिनिमम आते ही जाते हैं, इसीलिए जब भी जब भी मतलब देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन कॉस के लिए नहीं, जैसे बेजल्स फंक्शन या फोरियर फंक्शन होता है ना, उस टाइप के फंक्शंस में शायद ये डिफरेंस आता है, याद नहीं आ रहा। चलो हम देख लेंगे, अगर ऐसा कोई डिफरेंस होगा तो हम इसको नेक्स्ट उस पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तुम लोग ऐसे ही डाउट बताते रहो, अगर हमें भी याद रहेगा तो हम भी देख लेंगे कि क्या है ना। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया ना। हाँ। अच्छा, एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? अगर ऐसा कोई पूछे तो इसका आंसर ये है एक कि बीएससी में एक टॉपिक होता था कर्वेचर, किसी को याद हो तो, ठीक है, तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम डबल डेरिवेटिव करते थे, ठीक है। तो अगर कर्वेचर मतलब वहां पे हम ये देखते थे कि कर्वेचर
एक्स के रिस्पेक्ट में कनकेव है या एक्स के रिस्पेक्ट में कॉन्वेक्स है, ऐसे देखते थे। तो उस कॉन्वेक्स और कनकेव की वजह से जो मतलब जो है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आते थे ना, उसी का यूज यहाँ पे किया है मैक्सिमा और मिनिमा बताने के लिए। ठीक है, मतलब जैसे हम ऊपर से जब देखें, ठीक है, तो ये कनकेव है लेकिन ये कन्वेक्स है। ठीक है, तो इसी वजह से मतलब वो जो वहां पे वो कन्वेक्स और कनकेव शेप बताते थे उसमें डबल डेरिवेटिव का रोल रहता था। उसी वजह से यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पे हम चेक करते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, एक और रीजन हम दे सकते हैं यहाँ पे कि डबल डेरिवेटिव जो है, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे इस पॉइंट के थोड़ा सा पहले टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल बना रही है, यानी स्लोप पॉजिटिव है, और इस पॉइंट के थोड़ी ही बाद जो टेंजेंट है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, यानी स्लोप निगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम df by dx को एक फंक्शन मान लें तो इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव जो होगा वो रेट ऑफ चेंज, मतलब ये जो डबल डेरिवेटिव है ये एक्चुअल में हमको बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो मैक्सिमा पे ये पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम चेंज निकालते हैं तो y2 माइनस y1 करते हैं ना, तो बाद में निगेटिव और पहले पॉजिटिव है, तो y2 निगेटिव माइनस फिर पॉजिटिव करेंगे तो ओवरऑल निगेटिव ही आएगा। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमा में क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव होगा, जबकि मिनिमा में देखो स्लोप पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, फाइनल पॉजिटिव है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये भी एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि क्यों डबल डेरिवेटिव ही हमें ये बताता है कि मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, ओके, इतनी बातें समझ आ गई। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये नोट 1 था, एक और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं इसी में से। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई x फंक्शन है, कोई y है, और यहाँ पे कोई कर्व ऐसा है, मान लेते हैं ये कर्व, इस पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट बनाना चाहें तो क्या यहाँ पे हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स नहीं बना सकते? देखो, हाँ, है ना, और मतलब किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट यूनिक ही होनी चाहिए। तो क्योंकि ये पॉइंट एग्जैक्ट टेंजेंट का स्लोप नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसा फंक्शन ना नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, यानी कि जो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, जैसे हम कहते थे ना कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कोई फंक्शन ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन, जैसे कोई ग्राफ है, मान लो ऐसे बना हुआ है, तो हम कहेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है। और मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, जैसे tan x का ग्राफ ऐसा होता है, आगे हम बताएंगे भी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ में, तो ये tan x का ग्राफ ऐसा होता है, मान लो इधर x है उधर y है। तो देखो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो -90 से 90 तक के tan x कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन 90 पे ये ब्रेक हो रहा है, अचानक से हो रहा है ना। मतलब ये तो लाइन ऐसे ही बनाई गई है एसिम्प्टोट की तरह। तो कॉन्टिन्यूटी हमें बताती है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएशन हमें बताता है कि किसी पॉइंट पे स्लोप पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे पॉइंटेड है तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, बाकी हम मतलब ये नहीं चेक करेंगे यहाँ पे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो तो मैथ्स का काम है। ठीक है ना, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता रहेगा। जैसे इसका यूज क्या है, एक यूज हमें याद आ रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन होता है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल मत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन जो होता है मतलब वेव फंक्शन तो कुछ x या y का फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, अब वेव फंक्शन क्या करता है कि वेव फंक्शन पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम ये सब डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है,
तो जैसे हमको कंजर्वेशन, तो जो पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम वगैरह निकालने के लिए हम वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट भी करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर होते थे, जैसे पोजीशन का सॉरी मोमेंट, उसका ऑपरेटर याद होगा, मोमेंटम का आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स होता था, ऐसे ही तो होता था, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जब आएगा तो, लेकिन उसमें ये है कि उसमें डिफरेंशिएशन होता था। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन की मदद से हम मोमेंटम वगैरह निकाल रहे हैं, और अगर कोई वेव फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका मोमेंटम ही पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो फिजिकली एक्सेप्टेड जो वेव फंक्शन होता था उसका कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो मतलब CSIR या गेट में पूछा जाता है वो ज़्यादा टफ पूछा जाता है। PGT वगैरह में क्या है, हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछ ले कि 4 वेव फंक्शन का ग्राफ बना के दे दे और कह दे बताओ इनमें से कौन सा फिजिकली एक्सेप्टेड वेव फंक्शन है या नहीं है, बस, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है, बस ये देखना है कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। तो मतलब ऐसे PGT वाले क्वेश्चन में ऐसे MSc तक के जाता है, सिर्फ जो है वो मतलब एक आइडिया लेने के लिए। बाकी वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि उसको तुम घंटों उसमें डिफरेंशिएट कर रहे हो और उसमें फिर उसकी आइगन वैल्यू निकाल रहे हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है ना। लेकिन वो जो बेसिक है वो वैसे जब वहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे तो फिर से ये सब बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए इस बात को बता रहे हैं कि ये समझ सकें कि ये जो हम डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं ये सबका यूज है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो डिफरेंशिएशन पूरा हो गया, खत्म, ठीक है। मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी मैंने बता दिया जो हमको याद आ रहा है। अगर कुछ और नया याद आएगा तो आगे बताएंगे। अब हम इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन बेसिक हो जाएगा, तो आगे हमको कंटिन्यू करने में आसानी रहेगी, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। हाँ। ओके, अब हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन का उल्टा है। जैसे अगर मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन f(x) जो है वो gx है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस dx को इधर भेज दें तो d ऑफ f(x) हो जाएगा gx dx, ठीक है। और फिर ऐसे हम समझ रहे हैं फिलहाल के लिए कि अभी हम इसके बाद में इसका रीज़न बताएंगे ऐसा क्यों है। ऐसे समझ रहे हैं कि इस d को जब इधर भेजेंगे तो केवल बचेगा f(x) और d इधर आके इंटीग्रल का साइन बन जाएगा, ठीक है ना। ये हम एक ऐसे मतलब ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं कि d इधर जाता है तो इंटीग्रल बन जाता और इंटीग्रल इधर आता तो d बन जाता, ठीक है ना। ठीक, तो इससे हमें मतलब ऐसा ट्रिक की तरह याद कर रहे हैं। बाकी बाद में बताएंगे कि इस d से इंटीग्रल क्यों आया, ठीक है, और जब इंटीग्रल का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे तब। तो ये इंटीग्रल है। अब इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले हैं, पहला है इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, लेकिन ये फॉर्मूला तब नहीं लगेगा जब n की वैल्यू -1 होगी, ठीक है, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 है तो नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि x की पावर -1 होने का मतलब है कि ये 1/x dx है, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है डायरेक्ट, है ना, जिसका बेस e है, ठीक, इसलिए। और थर्ड है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, ठीक है। फोर्थ है a की पावर x का इंटीग्रेशन। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ ये हो गया x की पावर n e x पावर -1 e की पावर x। अब हम आ जाते हैं उस पर ट्रिग्नोमेट्री में। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉज x है, कॉज x का इंटीग्रेशन साइन x है, और अच्छा साइन कॉस और सेक स्क्वायर एक्स का साइन कॉस सेक स्क्वायर एक्स का देख लें। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x है, 6th 7th 8th मान लेते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स है, ठीक है।
और sec x tan x का एक साथ आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन sec x है, और cosec x cot x एक साथ आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x है, ठीक है। और ऐसे ही कॉट, अच्छा ठीक है, सारे हो गए है ना। और जो पीछे फॉर्मूले बताए, अच्छा वो जो 1 में थे ना ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, उनको हम लोग अभी भी देख सकते हैं। जैसे ये वाला देख लेते हैं कि ये मान लो इंटीग्रल करना है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है ना। या फिर दूसरा इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। 12th है, अगर डिफ्रेंशिएशन करना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स x अपॉन ए, या फिर माइनस 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है ना। बोलो, इधर का मिटा रहे हैं हम, ठीक। ठीक। और थर्ड है, मान लेते हैं इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो जैसे इस सेक इनवर्स का होना चाहिए, सेक इनवर्स x अपॉन ए, और यहाँ पे 1 अपॉन ए और आना चाहिए, ठीक है। डायमेंशनली चेक कर सकते हैं जैसे भी पीछे क्वेश्चन था, ठीक है। और इंटीग्रल ऐसे ही, अच्छा इसी का माइनस 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी tan x का इंटीग्रेशन cot x का इंटीग्रेशन ये नहीं बताया है, क्योंकि वैसे तो हम बताने को लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, सॉरी tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ माइनस लॉग ऑफ cos x होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, माइनस लॉग cos x होता है ना। रुको, साइन अपॉन कॉस, कॉस कोटिलियस, नहीं पता हम लोग को यार। साइन अपॉन कॉस, रुको हम बता रहे हैं, 1 मिनट रुको, चेक कर रहे हैं। हाँ यही होता है, ठीक है। या फिर लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, ठीक। ये हम आगे बता देंगे, अभी आगे बताएंगे, मतलब अभी हम जो है वो बताएंगे ना सब्स्टिट्यूशन जुत्सु करेंगे, तब ये दिखाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बता देंगे, ओके। तो ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। तो मतलब ये बेसिक इंटीग्रल था। अब इसमें बेसिक इंटीग्रल में बेसिक सा रूल है, देखो इसमें सबको याद होगा कि डिवाइड रूल तो बिल्कुल ही नहीं है, प्रोडक्ट रूल की जगह बाई पार्ट्स होता है। तो बाई पार्ट्स प्रोडक्ट रूल नहीं है, बाई पार्ट्स बिल्कुल अलग है। तो जब बाई पार्ट्स में आएंगे तभी बाई पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो हमको मिलेगा वो सिंपली ऐसा मिलेगा कि इंटीग्रेशन करना है मुझे, कोई फंक्शन है f(x), उसके साथ कोई कांस्टेंट है, बीच में प्लस या माइनस b gx, बीच में प्लस या माइनस c dx। अगर इसका इंटीग्रल करना है तो जैसे पीछे करते थे वैसे ही करेंगे, a जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर रोक लेंगे और उनके साथ वाले के इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। बीच में प्लस या माइनस b ऐसे ही बाहर रोक लेंगे, gx dx का इंटीग्रल देख लेंगे, बीच में प्लस या माइनस, देखो c कांस्टेंट है लेकिन वहां पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता था, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ x आ जाएगा, हाँ क्योंकि c dx, तो c एज अ कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, x to the power 0 होता है, हाँ, और dx का इंटीग्रल x हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। और एक और कांस्टेंट डाल देंगे c डैश, जहाँ c डैश हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है। बोलो, हाँ ठीक है। इसमें हम लोग अभी मुझे याद आया कि इंटर के साथ साथ हमको इसको बीटा गामा फंक्शन पे भी ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई वैसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहता है कि ये चेक करो कि ये जो फंक्शन है ना, साइन या कॉस वाला जो भी है, ये इंटीग्रेट वो है कि नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट बता रहे हैं, अरे यार
क्या हो गया? 1 मिनट बस बता रहे हैं। दो रिक्वेस्ट शायद आई है, अमन देखना। हम देख रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो देखो, तो हम ये सोच रहे हैं इसको बीटा गामा फंक्शन पे भी ले जाएंगे, क्योंकि कभी क्या होता है कि जो हमारे पास वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे जो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में पीजीटी में बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमसे ये कह सकता है कि इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालो, ठीक है, और ऐसा फंक्शन हो जिसमें बीटा गामा से डायरेक्ट ही आंसर आ जाए, एक ही लाइन का हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो वहाँ तक भी जाएंगे, मतलब बेसिक तो उसका भी देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये समझ आ गया। रवि का मैसेज आया था कि उसका डेटा खत्म हो गया, तो बस वैसे भी 11 बजने वाला है, इसको थोड़ा हम एक दो एग्जाम्पल करा दें, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको एंड कर देंगे क्लास को, ठीक, ठीक है। इसको मिटा दें हम, ठीक है। ओके, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, मान लेते हैं यहाँ पे है 3x² प्लस 2x, है ना, क्यूब प्लस या माइनस 3x² प्लस 2x की पावर 5 मान लेते हैं। मान लेते हैं इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, कर लोगे ना तुम लोग? तो इसको करके बता दो, फिर हम इसको क्लास को एंड कर लें। अच्छा, ठीक है। हम अभी हो सकता है एक पीडीएफ डाल देंगे जिसमें कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन होंगे, मतलब बेसिक क्वेश्चन क्या, हम 11th वालों को वो पीडीएफ दे देते हैं जब पहले दिन डिफरेंशिएशन बताते हैं, ताकि जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो कर ही लेना, अगर कुछ ना करना तो वो पीडीएफ के क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा उसमें अच्छे भी, मतलब कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है, जैसे भी है क्वेश्चन डाल दिए मैंने, ठीक है। तो अभी हम डाल देंगे पीडीएफ, देखो अभी डाले दे रहे, जब तक तुम ये क्वेश्चन करो हम ढूंढ के डाल दो उसको। ओके, एक में कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, और एक में जो है न्यूमेरिकल्स हैं डिफरेंशिएशन के, वो देख लेना। इसका आंसर बताओगे कोई जरा? देखो हम कर देते हैं 3 इंटीग्रल ऑफ x² dx अलग, बीच में प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, जैसे 1 में है तो उसको ऊपर ले के माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना, -3 इंटीग्रल। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि डिवाइड रूल जैसी चीज़ नहीं है तो हम इसको अलग अलग कर लें। अगर हम ऐसे कर लें, मान लो ये ब्रैकेट लगा लिया, x² अपॉन x⁴ dx अलग, बीच में प्लस और 2 एज अ बाहर कांस्टेंट 1 x⁻⁻5 dx अलग, है ना। मेरा आंसर जरा साइड में लिख लो, देखूं गलत होगा सही होगा। पहले ये हम करे दे रहे, इसी से मैच कर लेना। ठीक है। 3x³ 3
प्लस 2 एक्स की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 -3 है ना, और ये ब्रैकेट ले लिया, 1 अपॉन एक्स 3 बचा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 का इंटीग्रल है ना, और प्लस 2 और ये एक्स की पावर -5 का इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस 2 आएगा तो ये 2 2 कट जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स 4 हो जाएगा ना, 4 स्क्वायर क्यों 4 हो जाएगा ना, -3 प्लस 1 है, सॉरी हाँ स्क्वायर हो जाएगा, हम ही गलत कर रहे हैं, सॉरी -3 और यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा है ना, और माइनस भी आएगा तो ये प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2/4 एक्स की पावर 4 आ जाएगा है ना, हाँ प्लस सी, उसको मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, आज इतना ही रखें, किसी को कुछ सजेशन देना हो तो बताए। नहीं सही है, ठीक है, ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से नहीं होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, हाँ ये तुमने सही कहा, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, ना? अरे यहाँ ब्रैकेट में था ना बाहर, 3 ब्रैकेट्स में था ना, ठीक है। हाँ वो हमने ही गलती जल्दी में कर दी। और देखा जाए तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि ये भी 3 अंदर चला जाएगा ना, ठीक है, तो उस वजह से वो तो प्लस में ही रहता है। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर एंड कर देते हैं। तुम लोग क्लास एंड मतलब अपनी तरफ से कैंसिल कर दो तो हम खुद ही एंड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, बाय।